कराची में मानसून की बरसात से कबल बल्दिया उज़्मा की जानिब से बरसाती नालों को सफाई के हवाले से बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब भी बारिशें होती हैं शहर कराची की मुख्तलिफ सड़कें डूब जाती हैं, नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं क्योंकि नालों में कचरा मौजूद होता है। आइए चलते हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में और देखते हैं कि इस वक्त शहर कराची के मुख्तलिफ बरसाती नालों में क्या सूरत हाल है। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी में और कोरंगी में बरसाती नाले की सूरत हाल मेरे आकब में मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। तो सूरत हाल ये है कि यहाँ पर पाइप जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद है। नाला मुकम्मल तौर पर कचरे से भरा हुआ है, बदबू ताफुन इलाके में फैल रही है। नाले की जो बाउंड्री वॉल होती है वो भी मुकम्मल तौर पर टूटी हुई है। बराबर में जो सड़क है वो भी खस्ता हाली का शिकार है। और जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस नाले को बनाने की कोशिश की गई थी और फिर खोद कर बीच में ही छोड़ दिया गया है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। भाई बताइएगा ज़रा, क्या कहेंगे बरसात के मौसम में इन नालों की क्या सूरत हाल होती है और अभी क्या सूरत हाल है? दरअसल बरसात के मौसम में ये होता है कि ये नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं क्योंकि इनकी साइड की दीवारें हैं नहीं, ये टूटे हुए खस्ता हाल हुए हैं। काफ़ी पुराने अरसे से ये नाले बने हुए थे। अब दोबारा जब यहाँ से मरम्मती काम इन लोगों ने शुरू किया तो आधा खोदा, ये अलग का सर खोद के, तो फिर कोई मसला मसाइल इनके होंगे जिसकी वजह से फिर आगे पीछे काम शुरू कर दिया। अब पीछे जो नाला तैयार हो रहा है, लेकिन आगे जो ये मसले यहाँ पे नाला और रोड बिल्कुल बारिश में भर जाता है, तो ये पता नहीं चलता कि नाला किधर है, रोड किधर है। बड़े परेशानी रहती है आवाम को। ये सफाई होते हुए कभी देखी है आपने इलाके में? जैसे बरसात से कबल कहा जाता है कि मुख्तलिफ इलाकों में सफाई कर दी गई है, नाले साफ़ कर दिए गए हैं, तो सूरत हाल बरसात के मौसम में क्या होती है? सफाई होती हुई नजर आती है? सफाई होती है, नाले की होती है, लेकिन सफाई हुकूमत जब करती है, लेकिन मुझे हमारा भी तो कसूर होता है। अवाम भी बीच में ऐसे कचरा डाला हुआ है। अभी ये पैप डाले हुए हैं, ये सारे अवाम ने डाले हुए हैं, सिस्टम है। लेकिन ये जो अभी नाला है ऊपर साफ़ है, लेकिन इसकी जो बाउंड्री वाल है ना वो बराबर नहीं है। अगर बाउंड्री वाल थोड़ी ऊंची हो तो उससे हादसा से भी बचा जा सकता है, पानी के बाहर आने से भी बचा जा सकता है, काफ़ी परेशानी दूर हो सकती है। एक और भाई भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। भाई बताइएगा ज़रा, क्या सूरत हाल होती है बारिशों में यहाँ पर? और अभी क्या, ये तो रोड टूटा हुआ है, नाला खोदा हुआ है। भाई बारिशों में ये सूरत हाल होती है कि जैसे इलाके की लेडीज़ वेडीज़ निकलती है, कोई नाले का पता नहीं है कि ये नाला है या क्या। कोई ये बूढ़ी जाती है, कोई क्या, कोई नमाज़ी जा रहा है, सब बाइक वाला बहुत सा होते हैं, ये समझ लो। बाकी ये है कि हम हुकूमत से ये अपील है कि जल्द से जल्द हमारे को ये काम करवा के दें, हमारे को परेशानियों से दूर करें। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, मच्छर हो रहे हैं घरों के अंदर। ये तो आप देख रहे हो कि कितनी गंदगी है नाले के अंदर, बाहर ये नाले बह रहे। समझ कब से सूरत हाल ऐसी है? ये खुदा हुआ है, रोड कचरा पड़ा हुआ है, नाला बंद है, कब से सूरत है? भाई ये कम से कम 2-2.5 साल हो गए इसको, 2 से ऊपर ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। कोई समझ लो ऐसे आते हैं, इक्का दुक्का साफ़ करके चले जाते हैं। जैसे आप गवर्नमेंट को हम दिखा रहे हैं कि हम सफाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मगर काम वैसे हो रहा है कि टेम्परेरी, समझ रहे हो, जैसे टेम्परेरी हो रहा है वो काम हो रहा है। क्या कहेंगे बरसात के मौसम में यहाँ पर नाले की क्या सूरत हाल होती है? कोरंगी में ख़ास तौर पर जहाँ पे बाउंड्री नहीं है, नाला कचरे से भरा हुआ है, क्या सूरत हाल होती है? जब बारिश होती है तो पूरा नाला बाहर आ जाता है, पूरे रोड पे पानी पानी होता है, लोगों की गाड़ियों तक बह जाती हैं, मोटरसाइकिलें बह जाती हैं, इतना पानी बाहर निकलता है। क्यों? बाउंड्री नहीं बनाई, पहले बनाई थी तो वो हिरवंची ले गए, सरिया निकाल के तोड़ गए, कुछ वो खुद ले गए गवर्नमेंट के बंदे, और बाउंड्री ख़त्म हो गई। अब कह रहे हम नाला नया बनाएंगे, थोड़ा सा बनाया है वो बीच में रोक दिया है। ये जो है नाला ये उन लोगों ने खुद बंद कर दिया है, मिट्टी डाल के आगे से पानी आ नहीं रहा। कुछ पानी के पैप बीच में पड़े हुए हैं, कुछ कचरा पड़ा हुआ, उसकी वजह से पूरा नाला चौक है। अभी पूरा इलाका डूब जाए, गाड़ियों के इंजनों तक पानी भर जाता है, पूरी गाड़ियाँ डूब जाती हैं। क्योंकि नाला तो बहुत बड़ा माशाल्लाह, मगर क्या है इसकी सफाई नहीं है। सफाई अगर है तो आवाम कचरा फेंक देती है, कुछ ये पैप पानी के जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट लीगल तरीके से एक लैंड डाल के दे दे पानी की, तो पैप पर पाबंदी लगा दे, पैप को लगाए ना, और पाबंदी ये लग जाए कि ना पैप ना लगाए और कचरा ना फेंके कोई, और लैंड लग जाए पानी की, सबको गर्म पानी मिले, कोई टेंशन नहीं किसी को भी। अच्छा, ये जो आप बता रहे थे कि नाला आधा बनाकर छोड़ दिया है, ये इस अरसे को कितना टाइम हो गया, इस काम को कितना टाइम हो गया, कब से ऐसी हालत है? तकरीबन ये मेरे ख्याल में 3.5-4 साल हो गए ये यूँ खोद कर छोड़ा हुआ है। अवाम परेशान है, लोगों के कारोबार रुल गए, लोग रुल गए, बहुत नुकसान हो गया, गाड़ियाँ गिर जाती जाके इधर खड्डों में। आगे तो पूरा रोड ही बंद पड़ा हुआ है नाले की वजह, खोदने की वजह से पूरा रोड जाके देखो, पूरा रोड बंद पड़ा हुआ है। जी, इस वक्त मेरे आकब में महमूदाबाद का ये नाला है
और ये नाला कराची के बड़े नालों में शुमार होता है जो इस वक्त कचरे से मुकम्मल तौर पर भरा हुआ है। शुरू से लेकर आखिर तक इस नाले के अंदर सिर्फ थैलियाँ नज़र आ रही हैं, कचरा नज़र आ रहा है, गंदे हुए और गलाजत के ढेर नज़र आ रहे हैं। मेरे अक़ब में कैमरामैन अगर मेरे दिखाएं तो इस वक्त नाले की सूरत हाल यहाँ से लेकर अगर बलोच रोड की बात कर ली जाए, शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे की बात कर ली जाए, तो यहाँ से लेकर शहीद मिल्लत एक्सप्रेस तक जो नाला है ये मुकम्मल तौर पर कचरे से भरा हुआ है और जिसकी वजह से शहरी जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करते हैं। और बारिशों के दिनों में ये पानी जो है वो इस नाले से भी निकलता है और जो नालियाँ हैं उनको चौक करने लगता है। शहरी मौजूद हैं, गुफ्तगू करेंगे। भाई बताइएगा ज़रा क्या कहेंगे, ये नाले की सूरत हाल अगर देखें तो मुकम्मल तौर पर कचरे से भरा हुआ है, शहरी इसकी वजह से क्या कहते हैं? अगर अभी बारिश हो गई तो इसकी तबाही होगी, गलियाँ सारी भर जाती है, गलियाँ सारी बंजेगी वाली गली है ना, इसमें इतना पानी खड़ा हो जाता है। तो ये जो कचरा है ना, ये तो हमारी आवाम की भी गलती है, क्योंकि हमारी आवाम आगे डालती है। गवर्नमेंट को चाहिए या डस्टबिन रखे, 2 दफ़ा कचरा उठाए, 3 दफ़ा उठाए और इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए कि कोई कचरा फेंके तो उसको पकड़ें। सही है, कानून को चाहिए कोई ऐसी टीम बनाए जो एक कचरा ना भगे नाले में, तो ये गन बनेगा टनों के हिसाब से, तो मलबा निकलेगा इसके। अभी इस दफ़ा तो इतना बोले कि आपकी सोच भी नहीं होगी कितना कचरा निकलेगा। अच्छा, आपने भाई सफाई होते हुए नहीं देखी कभी, इस इलाके में कभी सफाई होते हुए नज़र आई हो? यार ये कम से कम 2 महीने में या 3 महीने में या कभी 4 महीने में अगर झाड़ू लग गई तो लग गई, वरना तो ऐसे नज़र नहीं आ रही अभी सफाई करना। अभी 3-4 महीने के बाद इन लोगों ने भी सफाई की, जो ये थोड़ी बहुत नज़र आ रही है, क्योंकि दुकानदार खुद ही साफ़ कर दे। भाई आप क्या कहेंगे, बरसात के मौसम में ये नाले की क्या सूरत हाल होती है? जब ये नाला इस कदर कचरे से भरा हुआ होगा तो लाजमी सी बात है कि पानी सड़कों पर आएगा, फिर घरों में जाएगा, बच्चों को मुतासिर करेगा, बदबू ताफुन फैलेगी। क्या सूरत हाल होती है बारिश में? बारिश में ये सूरत हाल होती है कि नाले का जब ये कचरा होता है ना, तो बारिश थोड़ा सा भी अगर हो तो ये फुल भर जाता है, सारा कचरा बाहर आ जाता है और गलियों तक चला जाता है। फिर हाँ, और फिर जब ये बारिश रुकती है उसके बाद वो कचरा महीनों महीनों पड़ा रहता है। अपनी मदद आपके तय हर बंदा अपने घर के सामने से कचरा उठा के यहाँ फिर फेंक रहा होता है। अच्छा, लोगों की भी मजबूरी है, जो मैदान के साइड पे अगर लोगों के घर है ना, तो उनकी भी मजबूरी है। पहले यहाँ पे इन्होंने बास्केट्स रखे थे, अब अगर 3 गलियाँ उसके आगे एक बास्केट रख दी छोटी सी, तो 3 गली का कचरा उसमें कैसे पूरा होगा? मजबूरन वो बाहर आता है, फिर बाहर आता है तो बाहर से वो सफाई करके नहीं जाते हैं। कहीं हफ्तों 2 हफ्तों में एक दफ़ा गाड़ी आती है, वो एक डस्टबिन उठाती है, बस गिरा देती है। डस्टबिन के बाहर का कचरा तो वो हाथ ही नहीं लगाते। तो नालों की सफाई होते हुए देखिए कभी? नहीं ना, तो मजबूरन वो लोग फिर नाले में कचरा गिराते हैं। और नाले की सफाई तो तकरीबन 1.5 साल से ऊपर हो गया, नाले की कोई सफाई नहीं हुई। ये पानी यहाँ से तो पास होता ही नहीं होगा, फिर जब इतना कचरा मौजूद है पानी तो यहाँ से नहीं जाता होगा, जो बरसात का पानी है वैसे नहीं जाता। पड़े यहाँ पे कीचड़ बन जाता है, फिर वो कीचड़ होती है तो अपनी मदद आपके तहत बस इलाके वाले तंग आके फिर सफाई खुद कर लेते हैं। यही होता है। गवर्नमेंट के मुलाजिम आते हैं। अभी लास्ट टाइम यहाँ पे बोल के तकरीबन कुछ 8-9 महीने से बोलते रहे, तो ये जो ईद गुजरी है उससे पहले का कचरा और ईद के बाद होचरी, ये सब मिला के अभी 2-3 दिन पहले जो है ना गाड़ी आई है और वही साफ़ करके गई है। वरना यहाँ स्मेल इतनी थी हद से ज़्यादा। बीमार तो नहीं होते फिर बच्चे, बड़े बुजुर्ग? जाहिर सी बात है ये रहते होंगे। जाहिर बात है, जब स्मेल होगी तो जम्स और बीमारियां तो फैलेंगी, फिर बच्चे निकलेंगे, घरों में स्मेल जाती है, लोगों की तबीयत ख़राब होती है, होता है ये चीज़ें तो फिर